मौत की सड़कों पर बिकती है जिंदगी। चतरा की सड़कों पर लगातार हादसे, परिवारों को मुआवजा के टुकड़े। जी हां, आप सही सुने, मैं बात कर रही हूं चतरा की, जहां कई सड़कें आज इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि लोग उन्हें मौत की सड़क कहकर इशारा करते हैं। ट्रक, हाईवा, कोल ट्रांसपोर्ट के नाम पर भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जहां बालक, बुजुर्ग, छात्र, मजदूर सब भेंट हो जाते हैं। आए दिन हादसे की खबर आती है, शोक का घर बन जाता है और सड़क पर फिर से वही वाहन दौड़ने लगते हैं। जिन लोगों की जान जाती है, उनके परिवारों को लाख, 2 लाख, कभी 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यह रकम दिखावे के लिए तो बड़ी है, लेकिन जमीन पर यह देखा जाए तो एक बेसहारा परिवार की आर्थिक और सामाजिक उधेड़-बुन को बुनने के लिए कुछ भी नहीं है। झामुमो केंद्रीय सचिव मनोज चंद्रा जैसे नेता साफ शब्दों में कहते हैं कि आज तक कोई पारदर्शी लिखित मुआवजा नीति नहीं बनी। नतीजा, जिसका पैर ज्यादा मजबूत है उसे ज्यादा मुआवजा, और जो शान सा इंतजार करता है उसे छोटा सा टुकड़ा। स्थानीय नेता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक ही सीमित है। चेक पोस्ट पर ट्रैफिक अभियान चलते हैं, फोटो खींचते हैं, पर नशे की जांच, ओवरलोडिंग और रफ्तार के खिलाफ निरंतर सख्त कार्रवाई नहीं होती। परिवहन पदाधिकारियों पर भी यह आरोप है कि वे कागजों में रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन जमीन पर वास्तविक बदलाव लाने का कोई असर नहीं दिखता। बता दें कि सरकार ने हाल में झारखंड में रोड एक्सीडेंट में जान जाने वाले के परिवारों को मुआवजा बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर दिया है, जो ठीक दिशा में एक कदम है। पर स्थानीय नेताओं का कहना है कि असली जिम्मेदारी मुआवजे की नहीं बल्कि दुर्घटना रोकने की है। अलग कोल रोड, बेहतर ट्रैफिक प्लान, नशे की सख्त जांच, ओवरलोडिंग रोक और रात की ड्राइविंग पर नियंत्रण, यह वह कदम है जो चतरा की सड़कों से मौत के शब्द को निकाल सकते हैं। तो आप जहां तक आपको पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संबंध में आंदोलन भी किए है। इस संबंध में एनटीपीसी और जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच वार्ता भी हुई है। हम लोग का स्पष्ट कहना है कि जब से एनटीपीसी ये सीसीएल आया है, सीसीएल का कहना था कि हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, अपना खुद का रोड बना के ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। लेकिन आज हमको लगता है कि 13 साल बीत चुका है, 15 साल लगभग बीत चुका है, लेकिन अब तक अपना एलिवेटेड रोड नहीं बनाया। इसमें प्रशासन भी मौन है। हम प्रशासन का भी विरोध करते हैं, और प्रशासन जो यहाँ पर जो निकम्मापन दिखा रही है लगातार, ये आज अगर मौत हो रही है सड़कों पर, तो उसमें प्रशासन का सबसे ज़्यादा दायित्व है, जिला प्रशासन का दायित्व है। जो यहाँ के जो डीटीओ हैं, यहाँ के जो एसपी हैं, सब लोग इसके लिए जवाबदेह उत्तरदायित्व है। कोई भी ना सीसीएल को सवाल करता है, ना तो स्पीड गवर्नेंस लगा हुआ है, ना सीसीटीवी लगा हुआ है। हम लोग कई बार उन लोग को बोले हैं कि आप सीसीएल को बोलिए का एलिवेटेड रोड बनाएं, लेकिन अब तक लोग एलिवेटेड रोड नहीं बनाया। और आम जी सड़क जो आवाजाही करते हैं, आम लोग का जो सड़क है उसी पर ट्रांसपोर्टिंग होता है। आप देखेंगे जब नो एंट्री जब खुलता है शाम को 7 बजे, सिमरिया चौक पे आप चल जाइएगा, एक रोड से 10 फीट का रोड आप पार नहीं कर पाइएगा, 1 घंटा 2-2 घंटा पार नहीं कर पाइएगा। और जो वहाँ के लोगों का हालत है, और लगातार कल भी दुर्घटना हुई है, कल 2 लोग की मौत हो गई है। रात में वहाँ पर मिसरौल में घटना हुई है, हर दिन एक मौत हो रही है। इस पर प्रशासन खामोश है। हम लोग बोले कि कम से कम जो है सो एक मुआवजा नीति बना दीजिए। सरकार ने यहाँ पर चतरा जिला के जो पिछले डीसी मैम थी, कीर्ति जी थी, वो उन्होंने एक कॉर्पस नीति का गठन किया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। वो भी तय करके नहीं गई कि कितना क्या देना है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिला प्रशासन पता नहीं किस दबाव में स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि लोगों को मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा भी जिला प्रशासन नहीं दे पा रहा। हम लोग विरोध करते हैं इस बात का। हम लोग आपके माध्यम से यहाँ के जो उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर तुरंत जो है सो मुआवजा नीति का गठन किया जाए, मुआवजा राशि का घोषित किया जाए। हम लोग कम से कम 15 लाख का मांग किए हैं। 15 लाख, जो भी एक परिवार मृतक परिवार मरता है उस परिवार को 15 लाख मिले, जो पीड़ित है उसको पूरा समुचित जो है सो इलाज का खर्च मिले। और ये यहाँ से ये पूरे हटा के जो आम लोगों का सड़क पर जो आवाजाही होता है वो एलिवेटेड रोड सीसीएल बनाए। सीसीएल सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर है, और आम लोग यहाँ पर मरने के लिए है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों? देखिए, सरकार बिल्कुल हमारी है, और ये चूँकि ये पूरा जो आप प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं ये पूरा केंद्र का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, और कई बार इसमें आप अगर देखिए, आप मीडिया से आपको जानना चाहिए कि जब कोई भी सीसीएल कोई प्रोजेक्ट लेके आता है तो अपना वो ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाता है, उसका एलिवेटेड रोड होता है। वो कुछ दिन के लिए
आपका सड़क इस्तेमाल कर सकता है हम लोगों के, लेकिन वो अपना बनाता है, लेकिन अभी तक नहीं बना पाया है। इसका सवाल आप लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है, हम लोग का जो बस में है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग सड़क रोक सकते हैं। हम लोग आंदोलन किए हैं, सड़क रोके, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या करें बताइए? आप सड़क पर उतर के रोड में सोना बचा हुआ है, सो जाएंगे, चलने नहीं देंगे, यही करना है। मुआवजा से तो किसी परिवार का ऐसा जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, मुआवजा में हम लोग यही तो बोले आपको। सबसे पहले तो आप समझिए बात को, हम बोले एलिवेटेड रोड बनाने के लिए। सीसीएल अपना रोड बनाए, अपना ट्रांसपोर्टिंग करे। आम लोग जिस पे सड़क पर आवाजाही होती है, जो आम लोग जो चलते हैं, हम लोग जो है, जो स्टेट हाईवे है उस पर जो लोग चलते हैं, उस पर वो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे लगातार मौत हो रही है। दूसरी बात है कि जितने भी हाईवा के जो ड्राइवर हैं, इतने ज़्यादा जो है सो नशा पान करके चलते हैं, उनका कोई चेक नहीं होता है कि वो जो है सो क्या करके चल रहे हैं। स्पीड गवर्नेंस नहीं है, इतना बेतहाशा उनका जो है सो गति होता है, इसके चलते मारे जाते हैं लोग। तो ये आप सारा चीज़ को गवर्नेंस करना चाहिए। यहाँ जो DTO जो है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनको भी ध्यान देना चाहिए। DC अभी नए DC सर आए हैं, तो उनको भी हम आपके माध्यम से अवगत कराते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो हम लोग जो है सो हम लोग का बर्दाश्त के हाथ से पार कर गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो इसके लिए जो है सो सड़क पर तो है ही। कई बार अभी हम लोग जो है सो प्रशासन को प्रतिष्ठा देते हुए अभी खामोश है। उनको बोले कि हम लोग सब चीज़ करेंगे, लेकिन अब वो भी नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अब चलने नहीं देंगे। NTPC का जो भी है या कोल CCL का जो भी है, जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, उसको चलने नहीं देंगे। स्पष्ट कर रहे हैं एकदम।